स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और आज बड़ी ख़ास चर्चा हम लेकर आए हैं। और ये चर्चा हमारे साथ करने के लिए मैं परिचय करा दूं, आलोक रंजन साहब हैं, सीनियर फंड मैनेजर ITI, माफ़ कीजिएगा। हमारे साथ कमलेश राव साहब हैं जो कि MD और CEO हैं आदित्य बिड़ला सन लाइफ से। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बड़ा दिलचस्प नाम है आदित्य बिड़ला सन लाइफ की इस कैंपेन का, और एकदम से ध्यान खींच रहा है। बूढ़े होकर क्या बनोगे, आमतौर पे पूछा जाता है बच्चों से, बड़े होकर क्या बनोगे। बड़ा ही दिलचस्प आइडिया, और कोई भी आइडिया जो है वो एक बड़ी सोच का कहीं ना कहीं परिणाम होता है। तो हमें ज़रा बताइए इस कैंपेन के बारे में सबसे पहले, और अपना समय आपने दिया उसका भी पहले बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। क्या होता है, अपने जो एज बैंड 30 to 40 इयर्स में हम सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं या फोकस रहते हैं ऑन हमारी कार लोन्स की EMI और होम लोन्स की EMI के ऊपर। 40 के बाद बल्क ऑफ द टाइम हम फोकस का ये रहते हैं कि बच्चों की एजुकेशन के ऊपर प्लान करते हैं। एंड नॉर्मली व्हेन आई मीट पीपल जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर हो गई होती हो, तो देन दे आर टॉकिंग अबाउट कि वो छोड़ के क्या जाएंगे, व्हाट विल दे लीव बिहाइंड। बहुत सारे लोग ये नहीं सोचते कि आज के दौर में व्हेन द मोर्टेलिटी रेट्स आर सो हाई, आप जिएंगे बिटवीन 60 इयर्स एंड 80 इयर्स। आप उस दौरान बिटवीन 60 इयर्स एंड 80 इयर्स आपको अगर जीना है, हेल्थ कॉस्ट विल बी वेरी हाई, इनकम की रिक्वायरमेंट होगी इफ यू वांट टू लीड द सेम काइंड ऑफ लाइफ दैट यू लेड बिफोर। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम बच्चों को परेशान करते हैं कि आप बड़े होके क्या बनोगे। सो वी फ्लिप्ड अराउंड द कैंपेन टू मेक श्योर कि टीनेजर्स जो होते हैं, 14-15 साल के लोग हैं, वो अपने पेरेंट्स को पूछ रहे हैं या टीचर्स को पूछ रहे हैं कि सर आप बूढ़े होके क्या बनोगे, विच मीन्स आपने अपनी रिटायरमेंट के लिए या उस दौरान की जिंदगी के लिए बिटवीन 60 and 80, हैव यू प्लान्ड सफिशिएंटली और नॉट प्लान्ड सफिशिएंटली। दूसरी बात ये होती है कि लोगों को ये लगता है कि अगर उन्होंने सेविंग्स की है या थोड़ा सा वेल्थ क्रिएट किया है, दैट शुड बी गुड इनफ फॉर देयर 60 to 80 इयर्स। और हम इस कैंपेन के थ्रू लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास एक इनकम की स्ट्रीम होना बहुत जरूरी है बिटवीन योर 60 and 80 इयर्स ऑफ एज। सो लिव लाइफ फुली बिटवीन 60 and 80। आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन कि आप बूढ़े होके क्या बनोगे। दैट्स द एसेंस ऑफ दिस एंटायर कैंपेन। और वाकई मैंने कहा ना कि अ, बहुत यूनिक आइडिया। लेकिन एक दौर था कमलेश जी, जब शायद रिटायरमेंट बस एक एग्जिट होता था, और ट्रेडिशनल जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके थे वही होते थे। तो ज़रा इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि कैसे हम अपग्रेड हो रहे हैं, ख़ासतौर पे रिटायरमेंट प्लानिंग के मामले में। आप देखिए, कोई कोई भी इन्वेस्टमेंट रूट यूज कर सकते हैं। आप चाहिए तो SIP यूज कर सकते हैं या आप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हमारा इंश्योरेंस के थ्रू देर आर वेरी इंटरेस्टिंग प्लान्स कि अगर आप 50 या 45 के साल में आप अगर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, आप यू कीप इन्वेस्टिंग सम मनी जिसके लिए आपको कोई रिटर्न की जरूरत नहीं है टिल यू टर्न 60। बिकॉज इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट अगर 4 से 5% है, तो आज आप जब 45 हैं, अगर आपको एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज लगते हैं फॉर योर लाइफ, अगर मान लीजिए आपको अच्छी जिंदगी जीने के लिए 50,000 या 1 लाख रुपीज लगता है एवरी मंथ एज योर एक्सपेंस, आपको ये जरूर याद रखना है कि आप जब 60 होंगे 15 साल बाद, सेम लाइफस्टाइल के लिए आपको 1.5 times to 2 times की रकम की जरूरत होगी, assuming you are at 45 when you start have to think about 60। इंश्योरेंस में बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जहां पे आप ये तय कर सकते हैं कि आपको 60 के बाद 15 साल, 20 साल, 25 साल किस तरह की इनकम चाहिए, और उसके हिसाब से आप ये प्लान कर सकते हैं कि आपको 45 से या 50 से 10 साल या 15 साल कितने प्रीमियम्स पे करने पड़ेंगे। देखिए, हमको बचपन में मल्टीप्लिकेशन कंपाउंड इंटरेस्ट समझाया गया था, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग पीपल अंडरस्टैंड ऑन योर चैनल वेरी वेल। तो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटवीन 45 and 60, जो पैसा आपका अर्न करेगा एंड द कंपाउंडिंग दैट विल हैपन कैन गिव यू अ वेरी गुड guaranteed रिटर्न इनकम between your 60 years and 80 years or 60 years and 90 years।
इंश्योरेंस में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, एंड दैट इज व्हाट यू शुड एफिशिएंटली यूज फॉर लिविंग योर लाइफ वेरी हैप्पीली बिटवीन 60 एंड 80। कि शायद इस तरह की जो अवेयरनेस है, ये जागरूकता बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि आम तौर पर रिटायरमेंट को लेके ख़ास तौर पे बहुत यंग एज पे, क्योंकि हम मानते हैं कि साहब अभी तो हमने कमाना शुरू किया है, तो हम अभी से क्यों अपने शौक मार दें और बाकी चीज़ों की, उसमें भी अब रिटायरमेंट की भी प्लानिंग इस उम्र में कर लें, अरे ये तो बड़ी बात की बात है। तो ऐसे यंगस्टर्स को आपकी क्या सलाह होगी? क्योंकि देखिए, दो चीज़ें हैं। मैं तो इस तरीके से देखता हूं कि हर चीज़ अब थोड़ी जल्दी हो रही है। आप नौकरियां भी जल्दी कर रहे हैं, आप पढ़ाइयाँ या एडवांस स्टडीज़ का जो दायरा था, एक वक्त था लोग 28-30 की उम्र तक पढ़ते ही रहते थे, फिर जाके वो करियर बनाते थे, लेकिन अब वो भी दायरा बढ़ कम हो रहा है। तो मेरे पास तो यही एक एग्जाम्पल है, लेकिन आप अपने अनुभव से बताइए, यंगस्टर्स को क्या सलाह देंगे आप? देखिए, मेरे मेरे घर में भी एक यंगस्टर है, एंड दीस डेज यंगस्टर्स एसेट क्रिएट करने में इतना बिलीव नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं उबर करूंगा या रेंट वाले घर में रहूंगा। मेरा एडवाइस हमेशा रहा है कि अगर आप कोई भी चीज के ऊपर हर साल कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आप रेंट भरते हैं हर साल हर महीने, और उसके अगेंस्ट कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रही हो, तो इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग। क्योंकि आप कुछ पैसे जोड़ रहे हैं, कहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर एसेट नहीं क्रिएट हो रहा। किसी भी चीज के प्लानिंग करने का कोई टाइम नहीं होता, दैट टाइम इज नाउ। और हमेशा हम ये सोचते हैं कि नहीं, जब मेरे पास 10,000 रुपए एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएंगे तब मैं उस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग शुरू करूंगा। माई व्यू इज, डोंट वरी कि आपके पास 10 हैं या 2 हैं या 25,000 हैं, वट एवर इज द अमाउंट, स्टार्ट क्रिएटिंग अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उनको आप एसआईपी में करिए या प्रीमियम्स पे कीजिए फॉर द लाइफ इंश्योरेंस थिंग प्रोडक्ट्स दैट यू हैव, बट डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितनी आप जल्दी शुरू करेंगे उतना आपका पैसा कंपाउंड होते रहेगा। और जहां जिस देश में आप रहते हैं, जहां इतने सालों से इन्फ्लेशन रेट 4 से 5% रहा है, ये याद रखिएगा कि हर साल आपको 5% एक्स्ट्रा इनकम चाहिए टू मीट द सेम एक्सपेंस। बिकॉज जो 100 रुपए में खरीद सकता था लास्ट ईयर, वही चीज खरीदने को नेक्स्ट ईयर इंडिया में 105 रुपए लगते हैं। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन इज। इसलिए जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे, don't worry about the amount or the quantity. If you do it for a longer period of time, the benefit for you post your retirement age will be significantly better. मेरे ख्याल से कमलेश जी, हमने कमोबेश हर पहलू को देख लिया। अब चूंकि बजट की भी तैयारियां चल रही हैं, एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री को अगर हम देखें, जिस क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, उसकी क्या डिमांड है, और ख़ास तौर पे ये भी समझना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चुनौतियां या रोड ब्लॉक्स हैं जिनको लगता है, एक रिकमेंडेशन के तौर पे भी अगर आप देना चाहें, कि उनको अब थोड़ा इस इंडस्ट्री में उन रोड ब्लॉक्स को हटाने की, उन चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। देखिए, करंट जो गवर्नमेंट है या जो हमारे रेगुलेटर है, उन्होंने सीरीज ऑफ मेजर्स दे हैव बॉट इट इन द लास्ट 1 ईयर। सारे जो मेजर्स हैं वो पॉलिसी होल्डर के हित में है। ये जो इंडस्ट्री है वो लास्ट 3 या 4 साल से 10 से 12% पर ग्रो कर रही है। फिर भी जो पेनिट्रेशन वो कम है। वी आर स्टिल अबाउट 4% पेनिट्रेशन इन दिस इंडस्ट्री। हमारी हमेशा यही राय रही है कि अगर हेल्थ या मेडिकल की जो इंफॉर्मेशन, अगर ये जो हम टेस्ट करते हैं या हम जो एवरी ईयर जो हम टेस्ट करते हैं, अगर इसे मेडिकली अवेलेबल किया जाए, जो प्राइम मिनिस्टर की बहुत बड़ी योजना है ऑन दी हेल्थ प्लेटफॉर्म दैट ही वांट्स टू क्रिएट, अगर वो क्रिएट हो जाए, जो लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, उनको जो हम इंश्योरेंस आज तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आई थिंक उसमें बहुत सारी बेनिफिट होगी। बिकॉज फाइनली हम जो रिस्क लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज ऑन द मोर्टेलिटी विच इज ऑन द लाइफ। और जैसे आपने देखा कि कोविड के टाइम पे भी जहाँ पे इतने सारे क्लेम्स हुए, द इंश्योरेंस इंडस्ट्री स्टूड अप टू द चैलेंज। हमने सारे क्लेम्स पे किए, हमको ना कोई रेगुलेटर को बेल आउट करना पड़ा या गवर्नमेंट को बेल आउट करना पड़ा। सो वी बिलोंग टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस इंडस्ट्री। एंड माय व्यू इज कि अगर ये हेल्थ वाला डेटा एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाए या डिजिटाइज वे में मिल जाए विद द कंसेंट ऑफ द कस्टमर, ऑब्वियसली नए रेगुलेशन जो है, डेटा के कंसेंट ऑफ द कस्टमर इज इंपॉर्टेंट। विद दैट मेरे हिसाब से पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो सकती है। और जो रेगुलेटर की और गवर्नमेंट की इच्छा है
कि 2047 तक वी शुड हैव एवरीबडी हु इज इंश्योरेबल टू गेट इंश्योर्ड। मुझे लगता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री विल राइज टू द चैलेंज ऑफ मेकिंग श्योर वी हैव दैट इन द ईयर ऑफ 2047। हैं और हम यही चाहते हैं कि वाकई लोगों को शायद इस क्षेत्र में, क्योंकि लोग इंश्योरेंस को अक्सर इन्वेस्टमेंट से और बाकी चीज़ों से कंपेयर करते हैं, तो थोड़ा सा वो उन्हें लगता है कि अरे ये ठीक है या नहीं है, लेकिन सबसे आवश्यक है आज के दौर में ये, जिस तरह की अनिश्चितता है। हमने कोविड का दौर देखा, जैसा कि कमलेश जी ने बताया। कमलेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, और आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। अपना समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको, आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से शुभकामनाएं।